हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं मस्त होगे, अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होगे। तो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का माइंड मैपिंग करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी तक हम लोग ने माइंड मैपिंग 2 चैप्टर की कर ली है, पॉलिनोमियल और रियल नंबर्स की। उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारा जो चैप्टर है, इसका मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सेप्ट वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप के एक वीडियो मैंने बनाई है उस पूरे चैप्टर की, तो आप उससे जाके देख सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, इससे आपको आने वाले सारी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। अभी जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को शेयर कर लें, जिससे उनको भी हेल्प मिल जाए कि इस चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बच्चा, बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने बोर्ड में ऑलरेडी डेटा फिल कर रखा है, क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक लीनियर इक्वेशन, बट यहां पर क्या बात करी गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल होनी चाहिए दो इक्वेशंस में। तो मैंने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो यहां पे लिख दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हमको करना क्या है, पढ़ना क्या क्या है? तो पढ़ना है हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, एक तो हमको पढ़ना है अलजेब्रिक मेथड, दूसरा पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड के भी दो पार्ट हैं, एक है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है क्योंकि वीडियो मैंने को जल्दी से खत्म करनी थी। तो देखो कैसे है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, वो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ली हुई एग्जांपल के लिए, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लो। जैसे मैंने यहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर ली है। अब यही y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी, फर्स्ट एंड थर्ड से हम कंपेयर करेंगे। तो 4x प्लस 7y की वैल्यू मैंने कितनी रखी, 5 माइनस x, ठीक है। 4x प्लस 35 माइनस 7x इज इक्वल टू 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10, ठीक है। अब x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, तो 5 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 5। सेकेंड मेथड है इसका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सेम इक्वेशन ही है, इसी को सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, आपको किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होता है। तो जैसे यहाँ पे 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 5 है, तो अगर हम लोग किसी भी कोफिशिएंट को सेम करेंगे तो सेकंड वाले इक्वेशन में या तो x का सेम करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर दो, या y का सेम करने के लिए 7 का। तो मैंने यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई किया, y का हम सेम करेंगे। तो 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, ये हमारी इक्वेशन थर्ड बनी। अब क्या करना है, इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कब सब्ट्रैक्ट होता है, जब हमारे सेम जो भी हमारे वेरिएबल का कोफिशिएंट हो सेम हो, उसका साइन क्या हो, साइन हमारा सेम हो, तब हमारा क्या होगा, नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमारा साइन क्या अपोजिट हो तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमारा सेम साइन है, 7y प्लस का है, सब्ट्रैक्ट किया, 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन 1 थे। सॉल्व करने पे आया 3x इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आई, 30। इक्वेशन यहाँ पे भी देख लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी सेम आ रही थी। अब इस इक्वेशन को, इस x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दो। सेकंड में पुट कर दिया, 10 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू आया -5, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड पे। बच्चा, ग्राफिकल मेथड अभी तो आपके सिलेबस पे नहीं है, ग्राफ बनाने को नहीं आता है, ठीक है। अदरवाइज पहले ग्राफ बनाने को भी आता था। तो ग्राफिकल मेथड पहले देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ये हमारे 3 ग्राफ दिए हुए हैं, एक हमारा यूनिक सॉल्यूशन का है, मैनी सॉल्यूशन का और नो सॉल्यूशन का है, ठीक है। अब अभी इसको बाद में देखेंगे, बाद में इसको रिलेट कर लेंगे। अब ग्राफिकल मेथड में क्या है, नेचर ऑफ लाइंस।
लाइंस का नेचर बताना है। अगर आपको ग्राफ नहीं पता है, क्या मतलब, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं, उनका ग्राफ बनाए बिना उसका नेचर बताना है, वो जो लाइंस है वो किस तरीके की हैं। तो देखो इनके हमेशा a1 a2 पता है क्या आपका, a1 a2 क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो वो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब केवल एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब उसको बोलते भी क्या है, कभी कभार क्या होता है, इन पूछ लेते हैं, इंटरसेक्टिंग तो पूछता ही है, कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट भी बोल देता है, तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, ये हमारी इंडिपेंडेंट है और क्या है, कंसिस्टेंट है। सेकंड है हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब हमारी इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या हो, सेम हो, तो हमारे क्या होगा, वो हमारा मैनी सॉल्यूशन होता है। मैनी सॉल्यूशन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मैनी सॉल्यूशन देखो ये है ना, ये हमारी लाइन देखो हर जगह कट कर रही है, मैनी सॉल्यूशन 1 2 3 इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये हमारी हुई कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारी डिपेंडेंट होती है और कंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये हमें अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अब थर्ड है हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डजंट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पहले के दो इक्वल है बट लास्ट का क्या है, इक्वल नहीं है, तो वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन बोले तो इनकंसिस्टेंट, वो कभी भी मीट नहीं करती। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है, कंसिस्टेंट मतलब जहां जो भी दो लाइन है वो कभी ना कभी एक दूसरे को किसी न किसी एक पॉइंट पर, मिनिमम एक पॉइंट पर मीट या कट करेंगी, तो उन्हें बोलते हैं कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट जो कभी भी मीट नहीं करेंगे, जैसे कि पैरेलल लाइन। अब देखो मैंने इसी का ऊपर ग्राफ बना दिया, यूनिक सॉल्यूशन है, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन एक जगह कट कर रही है, मैनी सॉल्यूशन ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन बहुत जगह कट कर रही है, कट क्या कर रही है, उसी के ऊपर ही जा रही है। नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन ये हमारी कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, ठीक है बच्चा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में आग की तरह फैला देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम लोग उसका माइंड मैप करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।